हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार दिव्यांगजनों से रिलेटेड हर प्रकार की सूचनाएं आप सभी लोगों को प्रदान की जाती है समय पे समय। और दोस्तों एक नई सूचना आ रही है, दिव्यांगजनों के रेलवे किराए में क्या रियायतें दी जाती है, किन किन श्रेणियों में रियायतें दी जाती है, कितने प्रतिशत रियायतें मिलती है, उसमें कुछ क्या नया बदलाव हुआ है। तो दोस्तों इसकी जानकारी के लिए दोस्तों एक हम न्यूज़पेपर का सहारा लेंगे और आपको सारी जानकारी बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी ऑफिशियल है और रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट में भी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, पूरी खबर में आपको बताते हैं क्या क्या छूट दी जाती है दिव्यांगजनों को रेलवे में सफ़र के दौरान। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दिव्यांगजन हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि दिव्यांगजनों से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे हमारे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर ये एक पेपर कटिंग है। तो दोस्तों इसमें पूरी जानकारी दी गई है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर दृष्टिबाधित है, तो उनकी जानकारी के लिए दोस्तों ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए यात्री क्रिया में दी जाने वाली छूट। तो दोस्तों क्या क्या छूट मिलता है इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर हेमंत कुमार चंद्रचूड़ राजकीय बौद्धिक दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थान चंडीगढ़। तो दोस्तों ये आपका चंडीगढ़ के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन दोस्तों ये हर जगह पूरे देश में ये सेम नियम लागू होते हैं। तो चलिए दोस्तों खबर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो IRCA रेल मंत्रालय भारत सरकार की कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग 1 वॉल्यूम 2 में दिव्यांगजनों के विभिन्न श्रेणियों के लिए यात्री रेल किराए में दी जाने वाली रियायतें कंसेशन का उल्लेख किया गया है। हालांकि समय समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। 15 जून 2016 से रेल मंत्रालय के द्वारा अस्थिर दिव्यांग, पाराप्लेजिक, बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए रेल आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया है। अस्थिर दिव्यांग, पाराप्लेजिक, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन के लिए मार्गरक्षक अथवा एस्कॉर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो एस्कॉर्ट है वो आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप है अपने अस्थि से यानी हड्डी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर बौद्धिक दिव्यांग यानी आप मानसिक दिव्यांग है, तो आपको ये कंपलसरी है कि आपको एस्कॉर्ट साथ में ले जाना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगी। हालांकि इनमें मार्गरक्षी एस्कॉर्ट के साथ या उसके बिना रियायती टिकट करने की अनुमति होगी। तो दोस्तों उसके बिना आप टिकट कर सकते हो, यानी आप सिंगल टिकट भी ले सकते हो, लेकिन आपको ले जाना ही पड़ेगा दोस्तों। अर्थात अब कोई अस्थिर दिव्यांग, पाराप्लेजिक, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति दोनों स्थिति में रियायत का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि आपको तो रियायत दर पर टिकट मिलेगी ही, और साथ ही साथ आपके साथ जो आपका एस्कॉर्ट है, आपके सहयोगी है, उसको भी दोस्तों ये बेनिफिट मिलेगा। अब नंबर 1 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यह एक मार्गरक्षी अथवा एस्कॉर्ट के साथ यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2 में बिना किसी मार्गरक्षी अथवा एस्कॉर्ट के भी एक टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। पहले इन दिव्यांगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर वो अकेले यात्रा करना चाहते हैं तो रेलवे द्वारा उनकी रियायती टिकट बुक नहीं की जाती थी। रेल बोर्ड, रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के 2018 का वाणिज्य परिपत्र संख्या 4 नई दिल्ली दिनांक 12 जनवरी 2018 के तहत नेत्रहीन, मूक और बधिर शब्दों को प्रस्तावित किया गया है। अब यहाँ नेत्रहीन के स्थान पर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति जोड़ा गया है। उसी प्रकार मूक बधिर के स्थान पर पूर्ण रूप से श्रवण एवं वाक दोष युक्त व्यक्ति, एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं जोड़ा गया है। वही शारीरिक रूप से अक्षम
के स्थान पर दिव्यांगजन शब्द का उपयोग किया जाएगा। यह संशोधन 1 फरवरी 2018 से कार्यान्वित किया जा चुका है, अर्थात अब आंशिक रूप से नेत्रहीन अथवा मूक बधिर व्यक्ति रेल किराए में छूट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो आंशिक रूप से दिव्यांग है, मूक बधिर, वो उनको अब ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग को रेल किराए में दी जाने वाली छूट। तो दोस्तों यहाँ क्या बताया जा रहा है, वर्तमान में क्या क्या छूट मिल रहा है, किस प्रकार से, तो उसकी जानकारी यहाँ पर है, तो इसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन से अकेले अथवा मार्गदर्शी अथवा एस्कॉर्ट के साथ यात्रा कर रहे हो, इन्हें प्रथम वातानुकूलित एवं वातानुकूलित 2 टियर में 50% की छूट दी गई है तथा वातानुकूलित 3 टियर वातानुकूलित कुर्सी यान, शयन यान अथवा दूसरे दर्जे के किराए में 75% की छूट दे है। राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों के वातानुकूलित 3 टियर तथा वातानुकूलित कुर्सी यान में 25% की रियायत होगी। मासिक एवं सीजन टिकटों में भी 50% की छूट दी है। एक मार्गदर्शी एस्कॉर्ट भी उपयुक्त रियायत हेतु मान्य होंगे। तो दोस्तों यह बताया जा रहा है कि आपको यहाँ 75% तक की छूट दी जा रही है विभिन्न श्रेणियों में। कुछ श्रेणियों में दोस्तों आपको 25% छूट दी जाएगी, जैसे जो राजधानी शताब्दी होते हैं उसमें। और आप सीजनल टिकट आप लेते हो, मान लीजिए कोई रूट में आप सफ़र करते हो लगातार, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको 50% की छूट दी जाती है। 5 वर्ष से कम आयु के नेत्रहीन बच्चे के साथ कर रहे मार्गदर्शी उपयुक्त रियायत के पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो नेत्रहीन दिव्यांगजन है उनको भी ये रियायत दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अस्थिर दिव्यांग पैराप्लेजिक व्यक्ति जो मार्गदर्शी अथवा एस्कॉर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं और किसी भी प्रयोजन से यात्रा कर रहे हो, तो दोस्तों उनके लिए अब क्या है, यहाँ देखिए। अस्थिर दिव्यांग पैराप्लेजिक व्यक्ति जो रेल किराए में दिए जाने वाले वे सभी छूट प्राप्त है जो कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को देय है। इन्हें अब मार्गदर्शी के साथ या उसके बिना भी रियायत टिकट बुक करने की अनुमति है। अस्थिर दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ संबंधित अनुकूलित चेयर, व्हील चेयर, हस्तचालित ऑटो ट्राइट साइकिल, मोटर चालित तिपहिया, मोपेड इत्यादि अपने सहयात्री के सहमति से इन्हें सभी दर्जों में निःशुल्क ले जा सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें फोल्ड किया जा सके। यानी दोस्तों आप अगर सफ़र करते हो और आप ट्राईसाइकिल का यूज़ करते हो या फिर स्कूटी या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है जिसका सहारा लेकर आप चलते हो, तो दोस्तों आप उसको भी ले जा सकते हो। इसके लिए आपको अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा, बशर्ते है कि आप उसको फोल्ड करने के उपयोग हो। जैसे मान लीजिए आप ट्राईसाइकिल यूज़ करते हो तो उसको फोल्ड करने का कुछ है तभी उसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई अधिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि इन्हें अपने डब्बे में ले जाना संभव नहीं हो तो स्थान सुलभ होने की स्थिति में इन्हें ब्रेक यान में भी निःशुल्क ले आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है कि इन्हें फोल्ड किया जा सके तो आप इन्हें ब्रेक यान में भी इसको आप ले जा सकते हो। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति जो मार्गदर्शी अथवा एस्कॉर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रयोजन से यात्रा कर रहे हो, तो दोस्तों इनके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति को रेल किराए में दी जाने वाली वे सभी छूट प्राप्त है जो कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति को देय है। इन्हें भी अब मार्गदर्शी के साथ अथवा अकेले का टिकट बुक कराने की अनुमति दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो पूर्ण रूप से श्रवण एवं वाक दोष व्यक्ति, एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं हैं, किसी भी प्रयोजन से अकेले अथवा किसी मार्गदर्शी के साथ यात्रा कर रहे हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हेयरिंग इम्पैर्ड के लिए बताया जा रहा है, जो कंप्लीटली हेयरिंग इम्पैर्ड है 100%।
तो दोस्तों उनको क्या बेनिफिट मिलता है, तो उसकी जानकारी के हम बताते हैं आपको। तो इन्हें स्लीपर, द्वितीय श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी के टिकट पर यात्री किराए में 50% की रियायत दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हेयरिंग इम्पेयर्ड जो है उनको 50% ही डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही मासिक एवं सीजन टिकट की खरीद पर 50% की छूट दी है। यह रियायत दिव्यांगजन के साथ यात्रा कर रहे एक और मार्गदर्शी अथवा स्कॉट को भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला। अब आते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा कैटेगरी आता है 5वां नंबर, थैलेसेमिया व्यक्ति, जो कि आपका ब्लड से रिलेटेड होता है। रोगी जो उपचार, आवधिक जांच के लिए अकेले अथवा किसी मार्गदर्शी के साथ यात्रा कर रहे हो, तो दोस्तों उनके लिए क्या नियम कानून है आप सुन लीजिए। तो इन्हें प्रथम वातानुकूलित एवं वातानुकूलित 2 टियर श्रेणी के टिकटों में 50% की छूट तथा वातानुकूलित 3 टियर एसी चेयर कार प्रथम श्रेणी, स्लीपर एवं द्वितीय श्रेणी के टिकटों के किराए में 75% रियायत दे है। साथ ही यह रियायत व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे उसके मार्गदर्शी को भी मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो थैलेसेमिया से ग्रसित है उनको भी यहाँ पर छूट देने की बात कर रही है। 50% और 75% विभिन्न श्रेणी में यहाँ पर छूट दी जा रही है। अब नंबर 6 में आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सीवियर और मॉडरेट हीमोफीलिया व्यक्ति, तो दोस्तों जो सीवियर है या फिर मॉडरेट या हल्का फुल्का हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो उनके लिए क्या है, रोगी को उपचार, आवधिक जांच के लिए अकेले अथवा किसी मार्गदर्शी के साथ यात्रा कर रहे हो, इन्हें वातानुकूलित 3 टियर एसी चेयर कार प्रथम श्रेणी, स्लीपर तथा द्वितीय श्रेणी के टिकटों पर 75% की छूट प्राप्त है। यह रियायत व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे उसके एक मार्गदर्शी को भी मिलेगी। अब नंबर 7 में आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। असंक्रामक कुष्ठ रोगी जो उपचार, आवधिक जांच के लिए यात्रा कर रहे हो, तो दोस्तों कुष्ठ रोगी लोगों के लिए क्या मिलेगा डिस्काउंट, तो इसकी जानकारी के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इन्हें प्रथम श्रेणी, स्लीपर एवं द्वितीय श्रेणी के टिकटों पर 75% की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही यह रियायत व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे उसके एक मार्गदर्शी को भी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 8वां, तो सिकल सेल अनीमिया व्यक्ति, रोगी उपचार, आवधिक जांच के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो सिकल सेल से जो ग्रसित है उनके लिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर इन्हें वातानुकूलित 2 टियर, वातानुकूलित 3 टियर एसी चेयर कार एवं स्लीपर श्रेणी के टिकटों पर 50% की रियायत प्रदान की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब रियायत से संबंधित कुछ और जानकारियां हैं, तो उनको हम देखते हैं क्या लिखा है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 में, देखिए क्या लिखा हुआ है। सभी रियायती किराए की गणना गाड़ियों के टाइप जिसमें यात्री यात्रा कर सकते हैं, जिसमें यात्री यात्रा करते हैं, जैसे पैसेंजर ट्रेन आदि की बजाय मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के किराए के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार का आपका ट्रेन है, मेल है, एक्सप्रेस है, पैसेंजर है। तो दोस्तों हर कैटेगरी में अलग अलग किराया होता है, तो उसके आधार पे ये की जाएगी। सेकंड नंबर में आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो रियायत केवल मूल किराए के आधार पर देय होगी। तो दोस्तों जो आपका बेस फेयर होता है उसी पे आपको रियायत मिलती है। जो टैक्स है सरकार का वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उस पर कोई रियायत आपको नहीं मिलेगी। अन्य प्रभार जैसे सुपरफास्ट शुल्क, रिजर्वेशन शुल्क इत्यादि पे कोई छूट नहीं होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका सुपरफास्ट चार्ज लगता है, रिजर्वेशन चार्ज लगता है, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। हालांकि राजधानी शताब्दी गाड़ियों में रियायत कुल प्रभार पर देय होगी। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि राजधानी शताब्दी ट्रेन में जहाँ पर आपको खाना मिलता है तो वो वहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई रियायत नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब नंबर 3 में आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक विशेष व्यवस्था के रूप में मासिक एवं त्रैमासिक टिकट पर राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित गाड़ियां जिनकी अलग किराया संरचना है के लिए रियायत लागू नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। यानी जो सीजनल टिकट होता है दोस्तों राजधानी का, शताब्दी का, तो वहां पर आपको ये विशेष डिस्काउंट जो रेलवे का रियायत है, किराया दर है, लागू नहीं होगा। वहां पर आपको फुल फेयर देना होगा।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति टिकट लिए बगैर अथवा उचित टिकट के बिना गाड़ी में चढ़ता है अथवा रियायती टिकट पर अपनी यात्रा एक्सटेंड करता है अथवा रियायती टिकट को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करता है तो उन्हें गाड़ी के अंदर कोई रियायत प्रदान नहीं की जाएगी, भले ही वह नियमानुसार रियायत का पात्र है। अतः यात्रा से पूर्व यथोचित रियायत टिकट की व्यवस्था टिकट काउंटर अथवा ऑनलाइन के माध्यम से अवश्य कर ले। सो फ्रेंड, ये रही पूरी खबर जो रेलवे के हवाले से आ रही थी। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ये बहुमूल्य जानकारी उन सभी दिव्यांगजनों को मिल सके और रेलवे में रियायत दर पर जो टिकट उपलब्ध होती है तो उसका बेनिफिट सब ले सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग समाज।